पंखा बंद कर दो। आज की मुरली है 10 मार्च 1963। रिकॉर्ड चला है, मुझको सहारा देने वाले। ये है पतित पावन ज्ञान सागर गीता ज्ञान दाता दिव्य चक्षु विधाता शिव बाबा की महिमा। बताते हैं जमाने में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि सारा जमाना ही पतित है। पतित को पावन नहीं बना सकते, ये तो सभी जानते हैं। ये सारी दुनिया पतित है। कांग्रेस पति गांधी भी जानते थे कि हम सभी पतित हैं। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। अभी देखो पतित ही अपन को श्री श्री जगत गुरु कहलाए रहे हैं। तो ये गुरु लोग ही सबसे जास्ती पतित हैं, जो कहते हैं कि हम जगत गुरु हैं। जगत तो 500-700 करोड़ मनुष्यों का है। एक ही भारत में कितने जगत गुरु बने बैठे हैं। ये है उनका शुद्ध अहंकार। सभी विकारों से पहला नंबर यही अहंकार है। इस देह अहंकार के बाद फिर और विकार आते हैं। मैं ईश्वर हूँ, वह सभी ईश्वर के रूप हैं। जिसको ईश्वर सर्वव्यापी कहते हैं, ये हो गया सबसे बड़ा अहंकार। तो सभी से जास्ती पतित हैं यही साधु सन्यासी, जो अपन को जगत गुरु कहलाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि सारी सृष्टि का और भारत का खास दुश्मन है ये रावण। रावण अर्थात 5 विकार। अब दशहरा आवेगा तो रावण का बड़ा बुत बनाए जलावेंगे। गोया बड़ा दुश्मन है, परंतु उन जलाने वालों को ये पता भी नहीं है कि रावण होली पर भी जलाया जाता है। बरोबर पहले भी भंभोर को आग लगी थी। और यादव और कौरव विनाश हुए थे, बाकी पांडवों की विजय हुई थी। जिन्होंने शिव बाबा की मदद से भारत को पावन बनाया था। आज होली का दिन है। तो होली और दशहरा। अभी देखो पतित मनुष्य क्या करते हैं। उनको पतित चीज ही अच्छी लगती है।
वे आज के दिन खूब शराब भांग पी करके विषय सागर में गोते खावेंगे और फिर गोबर आदि से एक दूसरे को स्नान करावेंगे। भले कोई वजीर हो या अमीर हो, आज के दिन खूब शराब पीकर विषय सागर में गोते खाएंगे, एक दूसरे के ऊपर खूब धूल डालेंगे। ये देह अभिमानी की धूल है। तो वास्तव में आज का दिन है एक दो को अमृत पिलाए मनुष्य को देवता बनाने का। परंतु भारतवासी तो समझते ही नहीं हैं कि हमारा असली दुश्मन कौन है। वो समझते हैं चीन और पाकिस्तान असली दुश्मन है। उसके लिए डिफेंस मिनिस्टर बनाए हैं कि हमको इन दुश्मनों से डिफेंस करें। इन कंगालों को यही पता नहीं है कि हमारा सबसे भारी दुश्मन ये रावण है। उस रावण पर ही जीत पानी है। चीन व पाकिस्तान पर जीत पाने से कोई भी दुख से लिबरेट नहीं हो सकते। दुख से लिबरेट होने के लिए तो माया रावण से लिबरेट होना है। और इन विकारों में भी पहला दुश्मन है अशुद्ध देह अभिमान। देह अभिमान के साथ है अशुद्ध अहंकार। अपन को ईश्वर मानना अथवा शिवो हम या ईश्वर सर्वव्यापी कहना। जैसे कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, ऐसे अहंकार वालों को ही हिरण्यकश्यप कहा जाता है। ये दैत्य हैं। ये अहंकार तो सभी को है और इस अहंकार में ले आने वाले हैं ये साधु संत। तो ये सबसे बड़े दुश्मन हुए। जो अपन को ईश्वर कहलाए और अपनी पूजा कराते रहते हैं, दिखाते हैं कि हिरण्यकश्यप को भगवान ने थंब से निकाल करके मारा। अब परमात्मा कोई थंब से थोड़ा ही निकलता है। ये तो मनुष्य का शरीर ही थंब जैसा है। वो भगवान ही आकर के सारी दुनिया को इस रावण से मुक्त कराते हैं। जरूर कोई तन में आते हैं। तो इस हिरण्यकश्यप दैत्य पर जीत पाने के लिए शक्ति चाहिए। वो शक्ति सर्वशक्तिवान से शक्ति सेना को मिलती है। तो अभी बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर को भी लिखना चाहिए कि सबसे बड़ा दुश्मन तो ये माया रावण है। अभी सारी दुनिया में रावण का ही राज्य है। भारत का दुश्मन कोई चीन व पाकिस्तान नहीं है। आधा कल्प के ये 5 विकार रूपी बड़े दुश्मन हैं, जिन्होंने भारत को कंगाल पतित बनाया है। भारतवासियों को इन पर जीत पानी है।
इन 5 विकारों से बचना है। ऐसी ऐसी चिट्ठियां भी बुद्धिमान बच्चे लिख सकते हैं। डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, वेल्थ मिनिस्टर आदि को भी लिखना चाहिए कि भारत की हेल्थ वेल्थ इस रावण ने लूटी है। इस पर जीत पाने से भारत एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बन जाएगा। बाकी आईडीनेस निकालना, कितना कैरेट सोना पहनो आदि आदि, उससे कोई भारत एवर हेल्दी नहीं बनेगा। भारत में तो सतयुग में सोने के महल थे। ये बात तो आसुरी संप्रदाय जानती नहीं है कि पहले यही भारत कितना माला माल था। अभी तो जरा सा जाके पुरचा बचा है। 10:3:63 की वाणी का दूसरा पेज। अभी देखो कितनी संपत्ति दे करके गोलियां बारूद आदि खरीद करते हैं। फिर शास्त्रों में भी कितना पैसा खर्च करते हैं। बताते हैं कि फलाना ऋषि ऐसे कह करके गया कि जरूरत पड़ने पर घर का सारा सोना बेचना पड़े तो भी बेच दो, दांत का सोना भी निकाल कर दे दो। परंतु ये सब वेद शास्त्र तो दंत कथाएं हैं। भक्ति मार्ग दुर्गति में ले जाने के लिए इनका आधार लेते हैं। अब ये बातें समझाने के लिए बच्चे बड़े अच्छे बुद्धिमान चाहिए। अभी तुमको सर्वशक्तिमान बाप से अथॉरिटी मिलती है, परंतु समझाने वाला खुद भी ऐसा मायाजीत हो। परंतु अभी सभी ने तो जीत नहीं पाई है। बच्चे जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और जीत पाने में भी नंबरवार हैं। तो जो समझते हैं हम अच्छी रीति जीत पहन रहे हैं, तो ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखनी चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, उनको लिखो। उनकी कापियां फिर सभी मिनिस्टर्स को भेज देनी। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी, लाइन क्लियर चाहिए। ऐसी क्लियर बुद्धि की लाइन हो जो कोई के भी नाम रूप में फंसा हुआ न हो। जैसे बाप कहते हैं बच्चे नगन हो करके रहो, अपन को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, जहां से शक्ति मिले तभी तुम रावण पर जीत पा सकते हो। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि भारत का खास और दुनिया का आम ये रावण ही दुश्मन है। उस पर जीत पाने के लिए शक्ति उस सर्वशक्तिवान बाप से ही मिल सकती है। ये पतित लोग फिर अपन को जगत गुरु कहलाते हैं। अपने पर जगत गुरु के साथ साथ श्री श्री 108 का टाइटल भी लगाए देते हैं। जैसे कि इन्होंने ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का संगठन बनाया हो। सभी से जास्ती तो पतित ये हैं
और ये अहंकार भी बहुत खराब है। पावन बनने के लिए खुद स्नान भी करते रहते, परंतु कोई पावन तो होते ही नहीं है। अगर पावन हो जावे तो घड़ी घड़ी स्नान क्यों करते रहते हैं? बच्चों को बात करने की बड़ी अथॉरिटी मिलती है, परंतु फिर भी अभी बच्चों में धारणा करने की ताकत नहीं है। योग पूरा चाहिए। तो बाबा समझाते हैं कि चिट्ठियां आदि लिखने की बड़ी दो युक्तियां चाहिए। लिखो, हेल्थ मिलेगी योग से और वेल्थ मिलेगी ज्ञान से। आत्मा हेल्दी बनेगी तो जन्म जन्मांतर के लिए शरीर भी हेल्दी मिलेगा। और बाप से जो ज्ञान मिलता है और जन्म जन्मांतर के लिए वेल्दी बनाई देगा। बाप के सिवाय असली ज्ञान और कोई के पास नहीं है। और फिर जब हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस जरूर रहेगी। सबसे जास्ती कमजोर भारत को इस रावण ने बनाया है। इतना कमजोर बनाया है कि कोई ताकत ही नहीं रही है। क्योंकि अभी भारत रिलीजियस बन गया है। नहीं तो रिलीजन इज माइट कहा हुआ है। तुम जानते हो कि जब हम सो देवता तो कितनी हमारे में ताकत थी। तुम सृष्टि के मालिक बन जाते हो। इसलिए अब योग बल से माया पर जीत पाए रहे हो। इन दुश्मनों को कोई भी नहीं जानते हैं। न साधु महात्मा जानते हैं, न प्रेसिडेंट मिनिस्टर आदि जानते हैं, न एमपी न एमएलए। तो जो मुख्य मुख्य हैं उन सब को लिखना चाहिए। देखो अभी भारत कितना बड़ा वैश्यालय है। मॉरलिटी को शिवालय कहा जाता है। जरूर शिव ने ही भारत को शिवालय बनाया है। अभी रावण ने सारे भारत को वैश्यालय बना दिया। तो अब बाप डायरेक्शन देते हैं कि सभी को इस रावण पर जीत पाने के लिए पत्र लिखो। अब ये डायरेक्शन सभी को मिल रहा है, परंतु कोई बिरला अमल करे, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं लगता है कि ये कौन डायरेक्शन दे रहा है। ये डायरेक्शन देने वाला बाबा है या दादा है। बच्चे बहुत मुझते हैं, कहेंगे अभी निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं। निश्चय बुद्धि बने तो समझें कि शिव बाबा समझा रहे हैं। तुम सबका सदगति दाता तो एक ही बाप है। तो तुम बच्चों को मुझे याद करना चाहिए। मैं ही तुमको सच्ची सदगति करने की राय दे रहा हूं। अभी तुम सभी को मेरे साथ रहना है। चिट्ठी भी सदैव मेरे नाम से लिखो, शिव बाबा क्या ब्रह्मा बाबा। मेरे पोस्ट ऑफिस में ब्रह्मा है, परंतु बच्चे फिर भी बीके का नाम लिखते रहते हैं, फलाना बीके।
इससे सिद्ध होता है कि आपस में एक दूसरे को याद करते हैं, शिव बाबा को तो याद ही नहीं करते, तो अवस्था भी जोर नहीं भरती है। जैसे इंजेक्शन भरा जाता है तो सुई दवा में डाल करके फिर सुई को नीचे, दवाई ऊपर की जाती है, नहीं तो इंजेक्शन भर नहीं सकता है। अपना शिव बाबा भी आया है, इनसे नित्य योग लगाना है। ऐसा बेहद का बाप तो कब नहीं मिल सकता, तो उनसे पूरा वर्षा लेना चाहिए। उनको याद करने से तेरे में भी पवित्रता, सुख, शांति समा जाएगी। बुद्धि अथवा आत्मा वर्षा पाए लेगी। अभी देखो, ये देवताओं की मूर्तियां हैं, ये देवताएं कितने सुखी थे, और अभी ये यादव कौरव संप्रदाय बने हैं तो कितने दुखी हैं। 10-3-63 की वाणी का 3रा पेज। पांडव संप्रदाय के लिए तो लिखा है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। जिन गोप गोपियों को गीता का भगवान राजयोग सिखला रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए, अभी सभी मनुष्यों को इत्तला करना है। बुद्धिहीन अंधे की औलाद अंधों को आईना चाहिए, इनको चिट्ठी लिखनी चाहिए, चित्र देना चाहिए। दिव्य चक्षु देने वाला तो एक ही प्रभु है। तब तो कहते हैं नहीं नहीं, इनको राह दिखाओ प्रभु। उनको न जानने के कारण ही कह देते हैं हम प्रभु शिवो अहम ब्रह्मास्मि, इसलिए इनको हिरण्यकश्यप कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे पत्र लिख करके कापी बाबा को भेज दें। अभी टीचर ऐसे देते हैं, तो बैठ बच्चों को तैयार करना चाहिए। लिखने वाला मुख्य तो संजय है। संजय का कर्तव्य ही था अंधों को ज्ञान का नेत्र देना। बाकी एक संजय, एक अर्जुन व एक द्रौपदी नहीं थी। संजय तो बहुत हैं, परंतु वो गाय तब जाते हैं जब बाप का डायरेक्शन अमल में लावे। प्रेसिडेंट को भी लिखना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर जो डिसमिस हुआ, उनको लिखना चाहिए तुमको डिसमिस कर दिया, अब आए माया रावण को जीतना सीखो। समझाना अपना काम है, फिर तकदीर में होगा तो जग जाएगा। बेचारे कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, बेहद की ब्रह्मा की रात है, एकदम तमो प्रधान बन गए हैं। आखिरी क्रोध में आए रक्त की नदियां बहाएंगे। क्रोध बिगर तो मौत हो ही नहीं सकती है। काम से तो मौत नहीं होता है। अभी तो सभी की विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। नंबर 1 विपरीत बुद्धि है इन साधु संतों की। गवर्नमेंट की भी साधु समाज बनी हुई है।
वो गवर्नमेंट भी इनकी मत पर चलती है, परंतु उनको ये पता ही नहीं है सबसे बड़े पाप आत्मा तो ये गुरु लोग हैं। तो उनको लिखना चाहिए, डरना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो भगवान वाचे है, हम थोड़े ही कहते हैं। बोलो, पतित पावन तो एक ही है, वो पतित पावन बाप ही डायरेक्शन दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे बाण मारो तो कुंभकर्ण नींद से जागेंगे। ये भीष्म, ये द्रोणाचार्य आदि अंत में जागने तो हैं, इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं है। न हिंसा की बात है, न ज्ञान बाणों की बात है। ये तो ज्ञान बाण हैं। इन्हों को तो अहंकार बहुत है, बल लाखों इनके फॉलोअर्स हैं। अभी देखो शिवानंद के कितने फॉलोअर्स हैं, परंतु प्रेसिडेंट भी उनके पास जाता है। जाते तो हैं परंतु फॉलो कहां करते हैं। वो सन्यासी, ये गृहस्थी, वो विख का सेवन करने वाले, वो विख का सन्यास करने वाले। अब फॉलोअर्स कहां हुए, कितना फर्क हो गया। वे तो और ही से वो हम कह के बाप से विमुख कर देते हैं। तो ये सब बातें समझने और धारण करने की हैं। फिर लिखने वाला भी महारथी चाहिए, और महारथी भी हमेशा थोड़े ही होते हैं। घोड़े सवार उनसे जास्ती, प्यादे उनसे जास्ती। करोड़ों पद हैं, चीफ तो एक होता है। फिर छोटे छोटे मेजर जनरल बहुत होते हैं। प्यादों की संख्या उनसे जास्ती होती है। तो तेरी भी ये रूहानी सेना है। ये तेरी किसको कहा, एक को कहा या अनेकों को कहा। तेरा शब्द एक के लिए यूज किया जाता है। जरूर बाप की नजर मार्शल के ऊपर है। ये रावण माया तो भारत को पाताल में ले गया है। तो भारत को ऊपर ले आना एक ही बाप का काम है। नर से नारायण बनाने की कथा बाप ही बताते हैं, जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारतवासी तो नहीं जानते हैं कि स्वर्ग किस चीज का नाम है। बिल्कुल अंधे की औलाद अंधे हैं। अंधे तो हम भी थे, परंतु बाबा ने अब हमको सोझरा बनाया है। इस समय सारी दुनिया तो नास्तिक है, बाप कोई नहीं जानती। तो कितने दुखी हो गए हैं। हम आस्तिक बनने से कितने सुखी बन जाते हैं। ये खुशी भी उनको होगी जो निश्चय बुद्धि होंगे। जो निश्चय बुद्धि होंगे वो चकमक बाप के साथ चिपक जावेंगे, चटक जावेंगे। पहले तो आए बाप की आशीर्वाद व वरदान लें, फिर बाहर जाकर के सर्विस करें। जैसे वो आशीर्वाद लेकर के लड़ाई पर जाते हैं, तो पहले जब बाबा के पास आए, पवित्रता का बीड़ा उठाए, गोद ले, फिर लड़ाई के मैदान में जावे। उसको कहेंगे सच्चा बच्चा।
बाकी ऐसे ही आने वाले तो ढेर के ढेर हैं। दूर बैठे कहते हैं बाबा हम आपके हैं, ऐसे ही फाका मारते रहते हैं। उनको कली कहा जाए, फूल नहीं कहेंगे। बाप माना बाप। बाप का निश्चय करने में कोई पुरुषार्थ व मेहनत नहीं करनी होती है। गोद ली बच्चा, बाप को जान लिया। ऐसे थोड़े ही बड़ा होकर बाप को जानेंगे। वहां आर्गन्स छोटे हैं, तेरे तो आर्गन्स बड़े हैं। बाप तो स्वर्ग की राजाई देते हैं। ऐसे बाप के पास तो दौड़ करके आना चाहिए। परंतु जिनकी तकदीर हो वो तो सर्विस करने लग पड़ेंगे, मनुष्य को देवता बनाने का कार्य करेंगे। कभी हंगामा धमचक्कर आदि नहीं मचावेंगे। कोई भी विकार का नशा आया तो उसको भूतनाथ कहा जाता है। ऐसे फिर विकार का नशे वाले दास दासियां बन पड़ेंगे। हमको तो बहुत रहमदिल बनना है। 10 मार्च 1963 की वाणी का 4था पेज। बाबा कहते हैं बच्चे अभी सुखदाई बनो, मनसा से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से किसी को भी दुख न दो। बल पवित्र तो यहां रहते हैं, परंतु फिर भूत बहुत हैरान करते रहते हैं। तो इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये ह्यूमन रेस है। बाबा के गले का हार बनना है। बाबा को याद करेंगे तो गले का हार बनने वालों को जायदाद भी मिलेगी। बाप को पूरा याद नहीं करते हैं तो जायदाद भी कम मिलती है। गांधी को भारत का बापू कहते हैं, परंतु बापू से वर्षा क्या मिला। ये तो बात के पुलाव बहुत खाते रहते हैं। मेयर को भी फादर कह देते हैं, फादर ऑफ सिटी। ऐसे तो पादरी को भी स्टूडेंट्स फादर कहते हैं। फिर वो तो टीचर है, उनसे पढ़ाई का वर्षा मिलता है। परंतु सच्चा सच्चा फादर तो ये है जिससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो ऐसे बाप जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, उनको कितना याद करना चाहिए। उनके डायरेक्शन अमल में लाने हैं। बाबा सभी के प्रति डायरेक्शन देते हैं। जो भी मुख्य मुख्य बच्चे हैं, दिल्ली में जगदीश है, राजकुमार है, और भी बहुत हैं। कानपुर में संतराम है, गुप्ता है, त्रिलोकचंद है। बाबा तो सभी को कहते हैं। ऐसे नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाला। तो ऐसी ऐसी चिट्ठियां लिखो तो सर्विस जल्दी जल्दी बढ़ेगी। करोड़ों को ज्ञान मिलना है, बहुत सर्विस करनी है। ऐसे क्यों कहा? करोड़ों को ज्ञान मिलना है, अरबों को नहीं मिलना है। दुनिया की आबादी तो 500-700 करोड़ है।
5-7 अरब है, तो अरबों मनुष्य ज्ञान नहीं उठावेंगे क्या? अगर बाप को जान जाएं तो ज्ञान भी उठावे। जो ज्ञान को उठावेंगे, बाप को जानेंगे, वो बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। और स्वर्ग तो सतयुग त्रेता को ही कहा जाता है, वहां की आबादी तो है ही 10 करोड़। तो इतना सबको ज्ञान देना है, बहुत सर्विस करनी है और कोई से डरना नहीं है। ये भी लगा हुआ है कि कृष्ण को जेल में डाला, ये जेल में डालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। औरंगजेब ने भी तो अपने बाप को जेल में डाला था। बाप को भी जेल में डाला और भाइयों को भी जेल में डाला। ये मिसाल क्यों दिया है? मिसाल दिया है तो जरूर साबित होता है कि ऐसे नहीं एक बाप को ही जेल में डालेंगे या डाला है। उनके तो प्लान बनते हैं कि जैसे इनके बाबा को जेल में डाला है, ऐसे एडवांस पार्टी के जो भी बड़े बड़े हैं उन सब को जेल में डलवाना है। इसलिए बाबा पहले से ही बताए देते हैं मुरली में कि ऐसे नहीं कि औरंगजेब ने बाप को ही जेल में डाला, भाइयों को भी जेल में डाल दिया। आजकल तो भाई भाई का खून करते रहते। या तो वो हिंसा की बात नहीं है, हाँ संकल्पों का खून जरूर होता है। चीनी हिंदू भाई भाई कहते थे, पहले भाई भाई कहते थे, अभी देखो एक दो को मार रहे। यहां भी गीत गाते रहते हैं, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। आज बजी रहे हैं, कल जेल में डाल देते हैं। राजा को भी तख्त से उतार गोली से उड़ा देते हैं। अच्छा, आज तो होली है, इस होली के दिन दुनिया तो धूल बरसाती है। अभी यहां तेरे ऊपर ज्ञान की बरसात हो रही है। कहां भी निमंत्रण मिले तो खुशी से सर्विस में जाना चाहिए। हम ईश्वर की औलाद हैं, वास्तव में तो सभी हैं ईश्वर की औलाद, परंतु कहेंगे तब जब बाप को जाने। ईश्वरी औलाद तब बने जब ब्रह्मा मुख वंशावली बने। सो तो बनते ही हैं संगम पर, कैसे संगम पर ही बाप सन्मुख आते हैं। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। अभी बाप इस तन द्वारा तुम बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते हैं, बच्चों को वर्षा देने के लिए। बेहद के बाप का वर्षा भी बेहद का है। आधा कल्प के बड़े दुश्मनों का किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो
इन दुश्मनों पर अब जीत पानी है। हमारी तो रस्म रिवाज ही दुनिया से निराली है। हम तो यज्ञ का पवित्र प्रसाद करके भेजते हैं। यज्ञ की प्रसादी खावेंगे तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। आसुरी दुनिया से काम तो निकालना पड़ता है। तो हम परदेसी हैं। जैसे बाबा आया है वैसे हम भी आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। तो अभी अपने स्वीट होम को याद करना है, जहां अब लौटना है। ये चक्कर हमारा लगता ही रहता है। चेंबूर में जाकर ब्राह्मणों को सच्ची गीता जरूर सुनानी है। बक्खर जिसमें भरा होगा वो तो दौड़ता रहेगा। ऐसे भरे हुए बक्खर वाला एक जगह नहीं ठहरेगा। इस समय ऐसी भाग दौड़ करने वाली मनोहर बेटी है। कोई कोई बच्चे तो बहुत सुस्त हैं। ऐसे थोड़ा ही समझना चाहिए कि हमारे पास जाने से स्टूडेंट्स टूट जाएंगे। हमारे जाने से तो उनमें उमंग उत्साह आना चाहिए। गवर्नमेंट भी टीचर से चेंज करती है। जहां अच्छा समझते हैं वहां अच्छा टीचर भेजा जाता है। तो ऐसे थोड़े ही टीचर बदली हो तो स्टूडेंट फा हो जावे। उनको तो कच्ची कलियां कहा जाएगा। तो बाप कहते हैं मन मना भव। मन मना भव पर नहीं चलते हैं और दोष रखते हैं। हमारी बीके चली गई तब ऐसा हुआ। शिव बाबा जिसका वर्षा मिलता है उनको भूल बीके में फंस जाते हैं। ऐसे भी नहीं कि नए नए सेंटर्स ही खोलते जाना है। पहले तो अपने घर में सेंटर खोलना चाहिए। ऐसे बहुत निकलेंगे जो 7 रोज में समझकर अपने घर में सेंटर खोल लेंगे। अच्छा, ओम शांति। झूठ वो होता है जिससे दूसरे को दुख हो जाए और अपने को दुख हो जाए। हाँ, झूठी बातें सुनाकर दूसरों की दिल खराब कर देना वो खराब बात है। दूतियां ऐसे ऐसे काम करती हैं, झूठी बातें सुनाकर दूसरों की दिल ही खराब कर देती हैं। जैसे तथाकथित ब्राह्मण क्या करते हैं? एडवांस ज्ञान का सच्चा तंत्र भी लेते हैं, चोर बाजारी करते रहते हैं, लेकिन दूसरों को सुनाएंगे तो ग्लानि की बात सुनाएंगे या ज्ञान की बातें सुनाते हैं? ग्लानि की बातें सुनाई देते हैं। और ग्लानि की बातें सुना करके अपने को ऊंचा साबित कर देते हैं। जिनको सुनाते हैं उनकी दिल बहल जाती है कि हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। इस तरह का दिल बहलाना, ऐसे दिल बहलाने वाले कलयुग में प्राप्ति करेंगे, झूठे युग में प्राप्ति करेंगे या सच्चे युग में प्राप्ति ज्यादा करेंगे? झूठे युग में प्राप्ति करेंगे। ये शूटिंग हो जाती है।
और जो झूठी बातें सुनते हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उन आत्माओं की क्या शूटिंग होती है। झूठी बातें सुनने वालों में भी दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिन्हें सच्चाई का पता ही नहीं है, पता न होने के कारण झूठी बात को ही सच्चा समझ लेते हैं। उनको भोला कहेंगे या चांड़ा कहेंगे, है शिव बाप के भोले बच्चे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं सुनने वाले कि जानते हैं सच्चाई क्या है, एडवांस में भी घुसे रहते हैं, बुद्धि से फैसला नहीं कर पाते सच्चाई क्या है। फैसला न कर पाने के कारण दूसरी पार्टी में भी जाकर के उलट पुलट बोलते हैं और उनको उससे ज्यादा उलट पुलट जवाब उनसे मिलते हैं। फिर उनकी उल्टी बातें सुन करके हाँ में हाँ मिलाते हैं। सत्य बचन महाराज, ठीक कहा आपने, ठीक है दया निधान, सत्य है दया निधान। झूठ बोलने का उमंग उत्साह बढ़ाए देते हैं। तो ऐसे जो सुनने वाले हैं वो भोले बाप के भोले बच्चे हैं या दुष्ट बुद्धि है? दुष्ट बुद्धि है। उनकी दुष्टता का फल उनको अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा? खराब ही मिलेगा। सच्चा बाप आया हुआ है, सत्य युग स्थापन करने आया हुआ है, झूठ खंड खलास करने के लिए आया हुआ है। सच्चे बाप को सच्चे बच्चे प्रिय हैं या झूठ बात फैलाने वाले बच्चे प्रिय हैं? सच्चे बच्चे प्रिय हैं। तो जो बाप के कार्य में मददगार बनते हैं वो बाप से जन्म जन्मांतर सुख का वर्षा लेते हैं। और जो तिकड़मबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट व्यवहार करते हैं, वो जन्म जन्मांतर के लिए दुख अर्जन कर रहे हैं। जन्म जन्मांतर दुखी होते रहेंगे। और बाबा द्वापर के आदि में इस्लामी धर्म की आत्माएं विविचारी होना शुरू करती हैं और सूर्यवंशी आत्माएं लंबे समय तक अब विविचारी रहते हैं। एक है राजाओं का विविचारी होना और एक है दास दासियों का विविचारी होना। या प्रजा वर्ग में से आत्माएं होती हैं वो भी विविचारी बनती हैं। तो उन दोनों में या तीनों तबक्कों में चोरी चकारी से जो विविचारी बनती हैं, कपट व्यवहार से जो विविचारी बनती हैं, उनका पाप ज्यादा बनता है या राजाएं जो बड़े प्रतापी होते थे और उनके प्रताप से, उनकी सच्चाई से खुश होकर के प्रजावर्ग की आत्माएं अपनी बच्चियों को उन्हें दान देते थे, वो ज्यादा घातक होते हैं।
दोनों प्रकार की आत्माओं में से दोनों हैं व्यभिचारी। राजाएं भी व्यभिचारी होते थे, यथा राजा तथा प्रजा भी व्यभिचारी होती थी। लेकिन समाज के नियम कानून के मुताबिक पापी कौन बनते थे और न पाप करने वाले कौन से कहे जाते थे? जो चोरी करते थे, धमपटई करते थे, कपट व्यवहार से लड़कियों को, कन्याओं माताओं को फंसाते थे, उनके जन्म जन्मांतर की व्यभिचारी वृत्ति विदेशियों की वृत्ति है, जोर जबरदस्ती करना। राजाएं भी व्यभिचारी होते थे, लेकिन कपट व्यवहार पूर्वक नहीं। समाज में मान सम्मान लेकर के व्यभिचारी बनते थे। और द्वापर युग से व्यभिचारी तो सभी बनते हैं, या कोई रह जाता है? सभी बनते हैं। रावण राज्य है ही सारा व्यभिचारी मार्ग। तो पूछा है कि जो पक्के सूर्यवंशी अष्टविदेव आत्माएं हैं, क्या वो 83 जन्म तक अव्यभिचारी पाठ बजाते हैं? बजाते हैं या नहीं बजाते? नहीं बजाते। भले नहीं बजाते तो भी चोरी चकारी करने वालों के मुकाबले श्रेष्ठ हैं, भ्रष्ट नहीं है, समाज की नजरों में श्रेष्ठ हैं। समाज के भी कोई कानून होते हैं। जैसे ब्राह्मण परिवार में ईश्वरीय कानून सर्वोपरि है, तो क्या ब्राह्मण जो ईश्वरीय कानूनों को मानने वाले हैं वो समाज के कानूनों को ठुकराते हैं? जो समाज के अच्छे अच्छे कानून हैं उनको ठुकराते नहीं, नहीं तो अपना समाज बनाते हैं। ये ब्राह्मण समाज अपना अलग है या दुनिया से मिलता जुलता है? अलग है। और जो देश का कानून है उस कानून के मुताबिक भी चलते हैं या उसके विरोधी बन करके रहते हैं? उस कानून के मुताबिक भी चलते हैं। हमें समाज के अनुकूल भी चलना है, राज्य के अनुकूल भी चलना है, और दोनों के अनुकूल चलते चलते ईश्वरीय कानून में भी बंद करके रहना है। रुद्रमाला की आत्माएं ढेर की ढेर रानियां रखती हैं। जब राजा बनते हैं तो ढेर की ढेर रानियां रखने के कारण पतित और व्यभिचारी हुए कि नहीं हुए? पूछा है? पतित तो बनना ही है। द्वापर युग से कोई आत्मा रह जाएगी पतित बने बगैर? कोई नहीं रहती। सब व्यभिचारी बनते हैं, सब पतित बनते हैं। लेकिन एक समाज और राज्य के कानून के मुताबिक पतित और व्यभिचारी बनते हैं, और दूसरे कानून के नियमों को भी तोड़ते हैं, राजाई के नियमों को भी तोड़ते हैं और समाज के नियमों को भी तोड़ देते हैं। तो श्रेष्ठ कौन हुए और भ्रष्ट कौन हुए?
है? रुद्रमाला के बोमण के जो संगम युग में बाप से राजाई लेते हैं वो श्रेष्ठ हुए जन्म जन्मांतर की राजाई, या जो प्रजाई लेते हैं, प्रजा वर्ग में जाते हैं, दास दासी बनते हैं, वो ज्यादा श्रेष्ठ हुए। जो राजा बनते हैं उन्हें चोरी चकारी करने की क्या दरकार। जो दास दासी बनते हैं वो चोरी चकारी करते हैं। चांडाल चांडाल नहीं बनते हैं, वो चोरी चकारी करते हैं। फर्स्ट क्लास प्रजा भी चोरी चकारी नहीं करती। जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं उनके परिवार राजघराने जैसे देखने में आते हैं, राजाओं जैसी फैमिली देखने में आती है। इसलिए बोला है कि 16,000 में तो ऐसे ऐसे हैं सरेंडर वर्ग कि ऐसा सरेंडर बनने से तो अच्छा है क्या बने, साहूकार प्रजा बन जावे, भगवान के घर को आग न लगावे तो ज्यादा अच्छा है। प्रश्न छोटा छोटा करना चाहिए, लंबे लंबे प्रश्न कर देते हैं। एक ही प्रश्न में अनेक प्रश्न कर दिए। राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा 84 जन्म 7 पार्ट बजाया। द्वापर कलयुग में क्या 7 पार्ट बजाती है? क्या बाप और दादा हर जन्म में बाप बच्चे व गुरु शिष्य के रूप में पार्ट बजाते रहे? बा दूसरे संबंधों के रूप में भी पार्ट बजाया? किसकी बात हो रही है? राम और कृष्ण वाली आत्माएं वर्तमान में क्या पार्ट बजाती हैं? 700 पार्ट बजाती हैं। साथ में तो दोस्त और दुश्मन भी पार्ट बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? बाप और बेटे भी आपस में लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं? लड़ते हैं। तो यहाँ वर्तमान में जैसा होता है, जैसी यहाँ शूटिंग होती है, वैसा वहां भी वैसा ही पार्ट बजता है। ब्रॉड ड्रामा में संकल्पों के ऊपर आधारित है। संकल्पों से सृष्टि रची गई। कृष्ण वाली आत्मा ब्रॉड ड्रामा में दूसरे धर्मों के बंधन में कब से फंसने लगी? शूटिंग पीरियड में देख लो। मम्मा जब तक यज्ञ में रही तब तक ब्रह्मा बाबा को सुरक्षित रखा या असुरक्षा हो गई? मम्मा जब तक यज्ञ में रही तब तक ब्रह्मा बाबा विधर्मियों के फसाव से सुरक्षित रहे। जैसे ही मम्मा ने शरीर छोड़ा, माया बेटी ने बाबा के ऊपर पूरा कब्जा जमा लिया।
तो कौन से युग की शूटिंग हो गई? द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो गई। कब से शुरू शूटिंग हुई? 65-66 से। मम्मा के शरीर छोड़ने के साथ ही साथ विधर्मियों का बोलबाला यज्ञ में हो गया। तो द्वापर और कलयुग के ब्रॉड ड्रामा में भी जो चंद्रवंशी आत्माएं हैं और चंद्रमा है, माया का ग्रास लगने लग पड़ता है। और कितने साल तक ऐसा ड्रामा चला है? 66, 67 से कितने साल तक ऐसा ड्रामा चला है? ऐसा ये कली युग का जो रावण का जो चला है ना, बोला है ना 65 के पर 65 से लेकर के 65, 66 में मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद नई दुनिया आवेगी, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी 10 साल में। बोला या नहीं बोला? तो 76 तक शूटिंग चली। 76 के बाद लक्ष्मी नारायण का जन्म साबित हो जाता है ब्राह्मणों की दुनिया में, बौद्धिक आधार पर, स्थूल रूप में नहीं, संकल्पों के आधार पर, बाबा की वाणी के आधार पर। 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हो गया, माने प्रत्यक्षता हो गई कि लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं कौन हैं। तो ब्राह्मणों में नई दुनिया की शुरुआत हो गई। जिन्होंने पहचाना उनके लिए नई दुनिया की शुरुआत हुई, और जिन्होंने नहीं पहचाना उनके लिए पुरानी दुनिया चल रही थी। अभी तक भी नहीं पहुंचाना तो अभी तक भी उनकी पुरानी दुनिया चल रही है। तो उनकी दुखों की दुनिया की ज्यादा शूटिंग हो रही है या सुखों की दुनिया की ज्यादा शूटिंग हो रही है? जिन्होंने अभी तक भी नहीं पहचाना, 76 से लेकर के कितने साल हो गए? कितने साल हुए? 35-36 साल होने जा रहे हैं। अभी तक भी नहीं पहचाना जिन पुराने पुराने दीदी दादी दादाओं ने। वो दुख की शूटिंग की दुनिया की शूटिंग कर रहे हैं या ब्रॉड ड्रामा में सुख में आवेंगे? कहाँ आवेंगे? दुख में ही आवेंगे। अंदर अंदर से घुल रहे हैं, टेंशन उनका बढ़ रहा है, संकल्पों की शूटिंग खराब हो रही है। यह संगम युग मौजों का युग देखने में आ रहा है। उनके संकल्पों की शूटिंग खराब हो रही है, और जिनकी बुद्धि में आ गया कि हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में पल रहे हैं, प्रैक्टिकल में निमित्त लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं हैं हमारे लिए। बाप आया हुआ है, हमें बाप की परवरिश साकार में मिल रही है। उनके लिए सुख की शूटिंग हो रही है या दुख की शूटिंग हो रही है? उनके लिए सुख की शूटिंग हो रही है। लंबे समय की हो रही है या थोड़े समय की हो रही है? लंबे समय की हो रही है। दुख का टाइम लंबा महसूस होता है या सुख का टाइम लंबा महसूस होता है? दुख का टाइम बहुत लंबा महसूस होता है। इसलिए इन भक्ति मार्ग वाली आत्माओं ने शास्त्रों में लिख दिया, ये सृष्टि लाखों वर्ष की है, क्योंकि वो लंबे समय तक दुख की शूटिंग करते आए हैं। दुखों में ही ज्यादातर उनका जन्म होना है।
दुखों में ही मर जावेंगे, मरते रहेंगे। गीता में भी आया है, मूढ़ा जन्मने जन्मने। ये मूढ़ आत्माएं, मूर्ख आत्माएं जो भगवान के साकार पाठ को, साधारण जीवन चरित्र को नहीं पहचान पाती, वो जन्म जन्मांतर मृत्यु लोक में ही जन्म लेती रहती हैं, दुखी होती रहती हैं। उनको स्वर्ग जैसे नसीब नहीं होता। किसी ने पूछा है, कोई आत्माएं जो पहले आ जाती हैं अपने बंधनों को और अड़ोस पड़ोस, अपने बांधवों को, मित्र बांधवों को और अड़ोस पड़ोस वाली माताओं के लिए कुर्सियां पकड़ करके बैठ जाती हैं, और पीछे आने वाले भले कमर दर्द हो रहा हो, पीठ में दर्द होने वाले हो, बूढ़ी माताएं हो, उनको कुर्सियां नहीं देती और निमित्त माताओं की बात भी नहीं मानती है। भले बाबा ने तो पहले आपका पाठ पढ़ाया, परंतु बाबा की बात भी विसार देती है, भूल जाती है। इस संदर्भ में क्या बाबा का पढ़ाया हुआ पाठ सहनशीलता धारण करके नीचे वाले कमरे में बूढ़ी माताएं, कमर दर्द वाली माताएं क्लास कर सकती है क्या? कर लेना चाहिए। सहनशीलता धारण करने का मतलब क्या है? लड़ाई झगड़ा करना, मुंह चावर करना या सहन कर लेना? नीचे भी तो वही वाणी स्पीकर में सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। हाँ, जो सहनशीलता का पुरुषार्थ करेंगे वो जन्म जन्मांतर सहन कराने के निमित्त बन जाएंगे। क्या बोला अव्यक्तवाणी में? जो यहाँ सहनशीलता धारण करेंगे वो काहे के निमित्त बन जाएंगे? वो जन्म जन्मांतर के लिए सहन कराने के निमित्त बन जाएंगे, माने राजा रानी परिवार में आ जाएंगे। तो फायदे में है या घाटे में? तो फायदे का काम कर रहे हैं, पूछने की क्या दरकार है? टाइम हो गया। टाइम हो गया? कोई कुछ दिखाई नहीं रहा है। चलो।